अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुबान खम्बियो दियो खुर्दकला लाहौर से। हमारा दर्द इंसानियत यूट्यूब चैनल है। इस चैनल पर गरीब मजलूम आवाम की आवाज़ बुलंद की जाती है। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। इस चैनल पर 2 ब्लॉग रोज़ाना बनाए जाते हैं। मेरे काबिल एहतराम पाकिस्तानी गरीब मजलूम अवाम, हमारे मुल्क पाकिस्तान के हुक्मरान जो शुरू से हुकूमत करते चले आ रहे हैं, वो अमेरिका से साजबाज होकर और अमेरिका की ग़ुलामी कबूल करके फिर ये अपनी हुकूमत बनाते हैं। तो जो एक सीट से ज़्यादा सीट पर इलेक्शन लड़ना है और फिर दोबारा जुमनी इलेक्शन करवाना होता है, ये मेरिट को ख़त्म करने की एक निशानी है कि मेरिट नहीं आ सकता ऐसे। मेरिट जब आता है जब एक सीट पर एक उम्मीदवार इलेक्शन लड़े और जो भी पार्टी में से पार्टी कामयाब हो जाए वो अपनी हुकूमत बनाए। तो हुकूमत बनाकर अपने जो फंड बनता है अपने दिफा की बाबत, पाकिस्तान के दिफा हदूद की बाबत उनको उनका हिस्सा देवे, और जो अवाम का हिस्सा बनता है गरीब मजलूम अवाम का, जो गरीब मजलूम अवाम को कारोबारी बनाने की बाबत उसका हिस्सा निकाले। तो अब तो इन्होंने कारोबारी बनाने की बता, ये तो बड़ा करते हैं, भिखारी बनाते हैं इनको। तो भिखारी नहीं बनना चाहिए और ना ही बनाना चाहिए। तो हमारा मुल्क पाकिस्तान है, वो तो मकरूज किया है हमारे सियासत ने, क्योंकि IMF से कर्जा लेते हैं उसको भी खाते हैं, जो आवाम से टैक्स लगाते हैं उसको भी खाते हैं। तो जो ये तरक्की याफ्ते काम करते हैं उन पर अपनी तख्तियाँ लगाते हैं, जैसे इनके घर से पैसे लगे हुए हैं। तो ये नाइंसाफ़ी है और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी है। भाई पाकिस्तान का पैसा लग रहा है जो टैक्स लेकर, तो पाकिस्तान का टैक्स लेकर ये पैसा लग रहा है जिसके ये तरक्की याफ्ते काम होते हैं। तो इसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तख्ती लगनी चाहिए, बी फातिमा की लगनी चाहिए, अल्लामा इकबाल की लगनी चाहिए, इनकी लगनी चाहिए ना। बाकी तो मतलब किसी को इसको जेब ही नहीं देता किसी की तख्ती लगे और वो अपनी तारीफ़ करें। अगर तारीफ़ करनी है तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करनी चाहिए जिसके उम्मती हैं, या अल्लाह पाक की करनी चाहिए कि अल्लाह पाक जिसे हमें पैदा किया और 360 जोड़ों से नवाजा है। तो ये 360 जोड़ों से नवाजा है अल्लाह पाक ने, उसका तो कोई नाम ही नहीं लेता। ये तो वक्ती तौर पे कहते हैं कि हमारे साथ अल्लाह है। भाई अल्लाह को तुमने धोखा दिया हुआ है गरीब मजलूम आवाम से फ्रॉड करके। मेरिट पर हुकूमत बने, एक सीट पे एक उम्मीदवार इलेक्शन लड़के हुकूमत आए, तो इंतज़ार तो रहता ही नहीं। अब जो कोई भी मतलब एक खड़ा हुआ है वो कहता है जी मेरे साथ ही फ्रॉड हुआ, मेरे साथ ही फ्रॉड हुआ है। भाई फ्रॉड तो होना ही है। जिस मुल्क में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जिस मुल्क से ज़िंदगी में से निकल गई हुक्मरानों का, वैसे वहाँ अमन कैसे हो सकता है? हुक्मरान तो हो गए गैर मुस्लिमों के ग़ुलाम, और उलमा दीन है, उनसे इन्हें मसावरत नहीं करनी, और उनके लिए इनके पास कोई फंड नहीं है। उनको तो मस्जिदों पे भी मदरसों पे भी ज़्यादा से ज़्यादा बिल बना कर टैक्स लगा के भेजे जाते हैं, और आप अयासियाँ हो रही। ये अयासियाँ ना मौत के बाद में तबाह और बर्बाद करेंगी, इसको भूल जाएं। तो आज हमारी कमज़ोरी की वजह से, हमारे मुसलमानों की नाअहली की वजह से हमारे फ़लस्तीनियों के साथ जुर्म हो रहा है, लेकिन हम उसको देख रहे हैं जुर्म को। तो इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। जो चंद ममालिक उसकी मजामत कर रहे हैं और उसकी मुखालफत भी कर रहे हैं, तो इससे निजात हासिल करें और पाकिस्तान में उलमा दीन के कन्फर्म इदारे बनाएं और एक सीट पे एक उम्मीदवार इलेक्शन लड़े, तब मुल्क में अमन हो सकता है और मुल्क अमन का गहवारा बढ़ सकता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को ढाल कर। तो इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। मौत के बाद के नहीं तो 2 ही रास्ते हैं, एक जन्नत का और एक जहन्नम का। तो जिसने
یہ عمل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جسم میں ڈھالا اور ملک کا قرضہ اتارا، اپنے کھائے لوٹے ہوئے جائیداد جو لوٹی ہے جائیداد، تو وہ تو جنت میں جائے گا، ورنہ لوٹ کر ہی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک بھی لوٹ لے اور جنت میں بھی چلا جائے، یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ملک کو لوٹنا یہ گستاخ رسول کا ارتکاب جرم ہے۔ تو گستاخ رسول کا ارتکاب جرم جس نے کر لیا وہ کیسے جنت میں جائے گا، وہ تو جہنم میں جائے گا۔ تو اپنے آنے والی وقت کو پہچانیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جسم میں بٹھائیں اور اپنے ملک میں سے انصاف کی فضا قائم کریں اور علماء دین کے کنفرم ادارے بنائیں اور ان کی مشاورت سے حکومت کریں، تاکہ دنیا میں سے جب رخصت ہو تو جنت کا راستہ اختیار کر سکو۔ تو یہ میری دردمندانہ درخواست ہے اپنے تمام عہدیداروں سے۔ السلام علیکم۔